हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है। तो आईटीआई वाले स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी रिसेंटली आईटीआई किया हुआ है और पिछले 2-3 साल में जिनने ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई करके कंप्लीट खाली बैठे हैं, उन स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। इसमें हम देखेंगे स्टूडेंट, तो इसमें पटियाला रेल इंजन कारखाना जो पटियाला है वहाँ से अप्रेंटिस की वैकेंसी जारी की गई है। इसमें आप देखेंगे तो विज्ञापन सूचना क्रमांक भी लिखा हुआ है 01-23-24 अप्रेंटिस के लिए, और ये जारी किया गया है 7/10/2023। तो 7 अक्टूबर 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें हम बात करें डियर फ्रेंड, तो इसमें बेसिकली ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट किया है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान दें, आईटीआई के जो ऑल ट्रेड्स, सभी ट्रेड के स्टूडेंट जो है वो आईटीआई का फॉर्म स्टूडेंट जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ बात करेंगे पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला लिमिटेड की। इसमें गवर्नमेंट आप रेलवे के द्वारा ये जारी किया गया है, और इसमें हम ऑनलाइन आवेदन के खुलने की जो तिथि दी है इसमें, तो ऑनलाइन यदि आपको एप्लीकेशन भरना है तो इसमें फॉर्म भरने की स्टार्टिंग जो डेट है, ये स्टार्टिंग डेट यहाँ पर डियर फ्रेंड 9/10/2023 को इसकी स्टार्टिंग डेट है। और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन बंद होने की जो तिथि है वो तिथि दी है 31/10/2023। तो ध्यान दीजिएगा, 31/10 लास्ट डेट है इसकी। 31/10/2023 को ये इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट के पहले आपको, जिसको भी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किया है या अभी तक कहीं से भी अप्रेंटिस नहीं किया, तो आप रेलवे से जो है अप्रेंटिसशिप या अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो इसमें 31/10/2023 इसकी लास्ट डेट है। केवल फीस वाले जो स्टूडेंट हैं, फीस वाले केसों में फीस दिनांक 6/11/2023 तक बैंक समयानुसार भरी जा सकती है। तो जो जिसका फीस जिसको जमा करना हो, क्योंकि इसकी फ़ीस 100 रुपये फ़ीस है, तो यदि बैंक से किसी को चालान के माध्यम से जमा करना है तो बैंक चालान के माध्यम से भी जमा कर सकता है। चलिए, ये तो थी वैकेंसी। अब इसमें देखेंगे कि अप्रेंटिस एक्ट के तहत क्या क्या इन्फॉर्मेशन डाली गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो विषय अंतर्गत यदि देखें तो विषय अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षण स्टार्ट किया गया था। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि 1961 अप्रेंटिस एक्ट क्या है। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के निर्देशानुसार पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला में निम्नलिखित ट्रेडों में अप्रेंटिस उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है, और योग्य अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 31/10/2023 को 17 बजे तक पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला, और जिसमें 17/7/003 की आधिकारिक वेबसाइट, इसमें www.plwindianrailway.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन पत्र प्रोफार्म में रजिस्टर किए जाएंगे, और इसके बाद यह लिंक उपलब्ध हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगा। तो एक चीज़ याद रखेंगे, इसकी जो डेट दी है 31/10/2023, उसके पहले ही आपको फॉर्म भर देना है। ठीक है, और ये इसकी वेबसाइट दी हुई है। इस वेबसाइट में जाकर इसकी जो डेडलाइन है उसके पहले फॉर्म भर देंगे। 31/10/2023 इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद ये जो है लिंक इनएक्टिव हो जाएगा, अनुपलब्ध होगा, तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे आप। ठीक है, ये जो साफ शब्दों में यहाँ पर लिख दिया गया है। इसके बाद रेलवे बोर्ड के द्वारा 31/7/6 को जारी प्रपत्र में 2006 और 6/10 के अनुसार निम्नलिखित सभी कैटेगरियों को जोड़कर विभिन्न ट्रेडों में सीटों पर 3% जो है परसेंट आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। अब 3% आवेदन में रिजर्वेशन देने के लिए कौन कौन सा है, सबसे पहले देखेंगे मृत या विकलांग भूतपूर्व सैनिक, वह जो भी शांति समय में मृतकाल या विकलांग हुए हैं, उनको 3% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास 3% का जो रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा है भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तीसरा कार्यरत सैनिकों के बच्चे, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। चौथा कार्यरत सैन्य अधिकारियों के बच्चे, इनको भी रिजर्वेशन दिया जाता है, और भूतपूर्व सैनिक को भी रिजर्वेशन दिया जाता है। अब रेलवे बोर्ड के द्वारा 15/5/6 को जारी किए गए प्रपत्र में
2005-6-11 के अनुसार विभिन्न ट्रेडों में सीटों पर विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% का आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है और इसको इस तरीके से यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है। अब देखेंगे नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, तो सीट्स यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सीट। तो इसमें सबसे पहले ट्रेड है और सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट हैं जिसमें एससी की 21 पोस्ट है, एसटी की 11 पोस्ट है, ओबीसी की 38 पोस्ट है, यूआर की 70 पोस्ट है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 140 है, ठीक है, जिसमें पीडब्ल्यूडी की 4 पोस्ट है और एक्स सर्विसमैन की 4 पोस्ट है डियर फ्रेंड। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में टोटल 140 स्लॉट्स हैं, 140 पोस्ट है, अलग अलग कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड किया गया है। उसके बाद देखेंगे तो मैकेनिक डीजल, तो मैकेनिक डीजल में एससी की 6 पोस्ट है, एसटी की 3 पोस्ट है, ओबीसी की 11 पोस्ट है और यूआर की इसमें 20 पोस्ट है डियर फ्रेंड। तो इसमें टोटल पोस्ट जो है कैलकुलेट करते हैं हम तो टोटल 40 पोस्ट इसमें ऐड होती है, मतलब 40 पोस्ट इसमें टोटल है, जिसमें पीडब्ल्यूडी की इसमें 1 पोस्ट है और एक्स सर्विसमैन की 1 पोस्ट है इसमें। उसके बाद डियर स्टूडेंट देखेंगे हम यहाँ पे तो 3 जो थर्ड इसमें सीरियल नंबर पे देखेंगे तो मशीनिस्ट ट्रेड, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मशीनिस्ट ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एससी की 2 पोस्ट है, एसटी की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 4 पोस्ट है, यूआर की 8 पोस्ट है। टोटल पोस्ट यहाँ पर हो गई, टोटल पोस्ट डियर फ्रेंड 15 पोस्ट यहाँ पर है। फीटर की बात करें तो फीटर 2 साल का होता है, ये आईटीआई ट्रेड का है फीटर, और फीटर में यहाँ पर देखेंगे डियर फ्रेंड तो एससी की 11 पोस्ट है, एसटी की 6 पोस्ट है, ओबीसी की 20 पोस्ट है और सबसे ज़्यादा पोस्ट यूआर की 38 पोस्ट है इसमें। तो 38 पोस्ट होगी। टोटल पोस्ट यहाँ पर देखेंगे तो 78 टोटल पोस्ट यहाँ पर, 75 पोस्ट यहाँ पर टोटल दी हुई है। पीडब्ल्यूडी की 2 पोस्ट है अलग ही और एक सर्विसमैन की 2 पोस्ट इसमें अलग ही डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर बात करें हम तो डियर फ्रेंड इसमें वेल्डर गैस और इलेक्ट्रिक दोनों के लिए वेल्डर जो है, वेल्डर पोस्ट के लिए वेल्डर से जिसने आईटीआई किया है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। टोटल पोस्ट यहाँ पर दी हुई है 25। एससी को इस पोस्ट को डिवाइड किया गया, एससी में 4, एसटी में 2, ओबीसी में 7 और यूआर में 12। तो ये टोटल पोस्ट हो जाती है 25, जिसमें पीडब्ल्यूडी की 1 पोस्ट अलग ही रिजर्व है, एक्स सर्विसमैन की पोस्ट जो है वो अलग ही रिजर्व है 1 पोस्ट। इसमें टोटल की बात करें तो टोटल एससी कैटेगरी की यहाँ पर हो गई 44 पोस्ट, टोटल एसटी कैटेगरी की हो गई यहाँ पर 23 पोस्ट और टोटल ओबीसी की हो जाएगी यहाँ पर ओबीसी की 80 पोस्ट और इसमें टोटल यूआर की पोस्ट हो जाएगी 148। और यहाँ पर ग्रैंड टोटल की बात करें तो ग्रैंड टोटल 295 पोस्ट। तो ये 295 पोस्ट है डियर फ्रेंड। आपके पास जिस ट्रेड का भी आईटीआई सर्टिफिकेट है आप इस फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे हम तो चलिए इसमें देखते हैं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जो है विकलांग आवेदनों के पास यहाँ पर लिखा है विकलांग आवेदकों के पास संलग्न संबंधित एनेक्सचर 7 में दर्शाए गए प्रोफार्म में विकलांगता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है, इस चीज़ को यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है फॉर द डिसेबिलिटी, ठीक है, एप्लीकेंट पर्सन विथ डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी द मैक्सिमम डिसेबिलिटी इज डिटेल्ड कैटेगरी वाइज द ट्रेड वाइज एज अंडर। तो इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, फीटर ट्रेड के लिए, वेल्डर ट्रेड के लिए, लोअर लिम्ब पर्टिकुलरली डैमेज आइज वगैरह ये सब दिया हुआ है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, मशीनिस्ट ट्रेड में, मैकेनिक ट्रेड में। फिर मैक्सिमम डिसेबिलिटी की बात करें, मिनिमम डिसेबिलिटी तो फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट और मैकेनिक डीजल में है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी दी हुई है कि मैक्सिमम डिसेबिलिटी की बात करें तो मैक्सिमम डिसेबिलिटी फीटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट और मैकेनिक डीजल, इसके लिए भी दिया हुआ है मैक्सिमम डिसेबिलिटी फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट। तो ये पोस्ट जो है ये आप देख लीजिए। यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चलिए इसको भी हम देखते हैं। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर जो निकल के आएगी डियर फ्रेंड, इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए।
ठीक है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए डियर फ्रेंड यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, 10+2 आपके पास पद्धति से आपका कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें विज्ञान और गणित सब्जेक्ट के साथ में कम से कम 50% अंकों के साथ में पास होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपके पास ITI पास आपका होना चाहिए। आप ITI पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए, NCVT हो चाहे SCVT हो, NCVT भी चलेगा और SCVT भी चलेगा इसमें। उसके बाद है मैकेनिक डीजल, और मैकेनिक डीजल में आपका 10th कंप्लीट होना चाहिए, और 10th कंप्लीट के बाद आपके पास डीजल ट्रेड से ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो तब उस समय आपका पास ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मशीनिस्ट की बात करें तो आपका 10th होना चाहिए और मिनिमम 50% से होना चाहिए, 50% से। इसमें मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर आपके पास मशीनिस्ट ट्रेड से आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखेंगे फीटर ट्रेड, और फीटर ट्रेड से देखेंगे तो आपका 10th आपका कंप्लीट होना चाहिए, उसमें भी 50% होना चाहिए, और फीटर ट्रेड से आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे वेल्डर में, तो गैस और इलेक्ट्रिक दोनों वेल्डिंग की बात की गई है, आपके पास 8वीं उत्तीर्ण होना, और वेल्डर ट्रेड से आपके पास ITI का सर्टिफिकेट 1 साल का होना चाहिए। यहाँ पर आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा डियर फ्रेंड यहाँ पर 31/10/2023 के द्वारा इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल, मशीनिस्ट एवं फीटर ट्रेड के लिए आयु सीमा 15 से 24 वर्ष रखा गया है। गैस वेल्डर, गैस एवं इलेक्ट्रिक ट्रेड के लिए आयु सीमा थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, 15 से 22, 31/10/2023 के अनुसार लगभग 22 वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है। SC ST वाले कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी, और OBC कैंडिडेट को यहाँ पर 3 वर्ष की छूट मिलेगी, ठीक है। प्रोसेसिंग फ़ीस के तौर पर यहाँ पर लिया जाएगा, तो प्रोसेसिंग फ़ीस के तौर पर डियर फ्रेंड यहाँ पर 100 रुपये लिया जाएगा आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस के तौर पर। फॉर्म भरने की जो फीस है, फॉर्म भरने की फ़ीस सिर्फ 100 रुपये है डियर फ्रेंड, ठीक है। तो फॉर्म भरने की फ़ीस 100 रुपये है। आवेदन कैसे करें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आवेदन कैसे करें यही चीज़ है। केवल वह उम्मीदवार ही आवेदन पत्र भरे जिसके पास 31/10/2023 को NCVT द्वारा जारी राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र NTC या कम से कम अंतिम प्रोविज़न राष्ट्रीय ट्रेड PNTC लग्न पर संलग्न प्रोफार्म के अनुसार हो, और रेलवे बोर्ड के द्वारा RBE द्वारा 54/2017 द्वारा प्रेषित मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की राजपत्र अधिसूचना संख्या 186 दिनांक 2/3/2017 के अनुसार अप्रेंटिस एक्ट 1992 की अनुसार कॉलम में प्रविष्ट किया गया हो, ठीक है। तो ये तो सब सारी चीज़ें आपके पास है, जो स्टूडेंट ITI करता है उसके पास सारी चीज़ें रहती हैं, ये सब सारी चीज़ों की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ती। जिन उम्मीदवारों के ने 4 मंडल ITI से तकनीकी योग्यता ग्रहण की है, वे रेलवे बोर्ड 8/10/2002 के परिपत्र के अनुसार ट्रेनिंग और ट्रेनिंग अवधि में रोबोट के लिए पात्र होंगे, रिबेट के लिए प्राप्त होंगे। तो आवेदन हेतु आवेदक की जो जानकारी होगी वो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन दे सकते हैं। तो इन उम्मीदवारों को अपने हित में सलाह दी जाती है कि वह विज्ञापन नोटिस को ध्यान से पढ़ लें, और यदि उन्हें यह संतुष्टि है कि आवेदन की योग्यता की शर्तें पूरी करते हैं तथा उनके पास आवेदन के समय के संबंधित दस्तावेज उपलब्ध है, तो ही ऑनलाइन आवेदन करें, वरना ऑनलाइन आवेदन ना करें। आपके पास क्या क्या होना चाहिए ये देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्या क्या है डियर फ्रेंड। तो आपके पास ईमेल ID होना जरूरी है, आवेदनकर्ता का नवीनतम JPEG में स्कैन किया हुआ फ़ोटो साइज 100 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में हस्ताक्षर भी JPEG फॉर्मेट में स्कैन किए हुए 25 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक का बायोडाटा आवेदक अपना और पिता का वही नाम भरे जो उसके मैट्रिक मार्कशीट में और ITI के प्रमाण पत्र में दिया हो, अलग अलग नहीं होना चाहिए। मैट्रिक एवं ITI प्रमाण पत्रों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत जो है वो होना चाहिए 50%। मैट्रिक और 10वीं में अंक जो है CGPA में है, तो CGPA को 9.5 से गुणा करके प्रतिशत निकाल कर ही दर्शाएंगे। अपने क्षेत्र के डाकखाने का पिन कोड जरूर डालेंगे, मोबाइल नंबर जरूर डालना है सभी को। उसके बाद इस अधिसूचना के संदर्भ में आवेदन पत्र भरने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पोर्टल पर जाकर, ये पोर्टल है, पोर्टल का नाम क्या है यहाँ पे
www.apprenticeindia.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करें और अप्लाई करें, जाके अप्लाई करना है तो ही ये संभव है। और इसके बाद आवेदकों को नेशनल स्किल डेवलपमेंट के वेबसाइट पोर्टल पर जाकर अप्रेंटिसशिप इंडिया.gov.in पर इस संगठन में अप्रेंटिसशिप करने हेतु अपना विवरण पूर्ण रूप से नहीं भरा है तो उन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में पोर्टल पर पंजीकरण और पूर्ण रूप से भरे हुए विवरण का प्रिंट आउट अवश्य अपने पास संभाल कर रखेंगे, क्योंकि वही प्रूफ होगा। यदि रोजगार दफ्तर में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो इसका विवरण भी देना होगा आपको। फीस भरने के लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आदि का आप उपयोग कर सकते हैं। फीस सिर्फ 100 रुपये है डियर फ्रेंड, ठीक है। बाकी जो वेबसाइट दी हुई है इस वेबसाइट पर जाके आपको फॉर्म भरना है, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। कैफ़े में जाके आप फॉर्म भरवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करके न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, फिर लॉगिन करना है। आपका नाम, मोबाइल नंबर, सिटी, ईमेल आईडी सब सेव करके क्लिक करना है। सिस्टम के द्वारा लॉगिन नेम और पासवर्ड जनरेट होगा, उसी को आप यूज़ करके लॉगिन में अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भर के गो बटन पर क्लिक करके और फॉर्म को आपको भरना होगा, ठीक है। फॉर्म का प्रिंट आउट आपको अपने पास रखना होगा। फीस की पेमेंट करनी है तो उसके लिए भी आपको उसका स्लिप आपके पास रखना होगा। बाकी जो है सारी चीज़ें आप उसको और अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। बायोडाटा आपका जब आप फॉर्म भरेंगे तो पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। चयन प्रक्रिया कैसा होगा ये देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मेरिट सूची आवेदक द्वारा मैट्रिक कक्षा और आईटीआई में दोनों परीक्षा में प्राप्त किए गए प्रतिशत अंकों की औसत के आधार पर दोनों को बराबर महत्व देते हुए तैयारी की जाएगी। उदाहरण यदि यहाँ पर दिया हुआ है तो ये इस टाइप से 70 + 80 डिवाइडेड बाई 2/75% इस टाइप से दिया जाएगा। 70% 10वीं का, आईटीआई का 80% है तो दोनों को प्लस करके 2 का भाग देके परसेंटेज निकाले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सभी कैटेगरी वालों को इसका छूट दिया जाता है, ठीक है। बाकी जो है इन्फॉर्मेशन दस्तावेज क्या क्या लगेंगे तो यहाँ पर उम्मीदवारों को 1.5 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा एक सीट के लिए। और पर्सनल जो है डिपार्टमेंट सेक्शन है पर्सनल के अंतर्गत ये जो है एक्टिविटीज़ को देखते हुए अप्रेंटिस एक्ट के तहत शेड्यूल जारी किया जाएगा और ये आपको सूचित कर दिया जाएगा। जो वेबसाइट www.PLWIndianRailways.gov.in पर सूचित करने के अतिरिक्त कोई और सूचना प्रपत्र एसएमएस आदि यहाँ पर जारी नहीं की जाएगी। अतः उम्मीदवार उपरोक्त वेबसाइट को समय समय पर खोलकर देखेंगे। यहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ ये इस वेबसाइट पर आपको पता होगा, ठीक है। इसी पे क्लिक करना है और इसी पर जाके बार बार आपको देखना है, यहीं पर पता चलेगा, ठीक है, आपका लिस्ट में नाम आया या नहीं आया, ठीक है। बाकी सब सारी चीज़ें आपको अप्रेंटिस के लिए स्टाइपेंड कितना मिलेगा तो ड्यूरेशन 1 ईयर वाले अप्रेंटिस के लिए 7,000 पर मंथ मिलेगा और ड्यूरेशन 2 साल का जिसका अप्रेंटिस है ट्रेनिंग उसको 7,700 रुपये पर मंथ मिलेगा। जैसे वेल्डर, गैस और इलेक्ट्रिक, मैकेनिक, डीजल ट्रेड फॉर कैंडिडेट हैव टू कंप्लीटेड 1 ईयर ट्रेनिंग एफिलेटेड बाय द एनसीवीटी एससीवीटी नेशनल, तो इसके लिए 1 साल का, ठीक है। 2 साल वालों के लिए और ड्यूरिंग 3 साल वाले ट्रेनिंग वालों के लिए 8,050 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेड है मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, फीटर कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द 2 ईयर ट्रेनिंग फ्रॉम आईटीआई एफिलेटेड बाय एनसीवीटी या एससीवीटी। तो इसमें सारी चीज़ों को मेंशन कर दिया है। उसके बाद शारीरिक योग्यता जो है इसमें समय समय पर यथा संशोधित अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार अप्रेंटिस अधिनियम 1992 के तहत वही व्यक्ति प्रशिक्षण पर जाने के लिए पात्र होगा जो उपर्युक्त एक्ट और नियमों में तथा निर्धारित शारीरिक योग्यता के न्यूनतम मानकों तथा संबंधित ट्रेडों में प्रशिक्षण के लिए निर्धारित मानकों को पूरा करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको पुनः अच्छे से पढ़ना होगा और पूर्व में किसी भी जगह से उपरोक्त नियमों के अंतर्गत डॉक्टरी जांच के उपयुक्त नहीं पाए जाने गए पर उम्मीदवार कृपया पुनः आवेदन न करें, ठीक है। ये भी बार बार सब बता दिया गया है। बाकी जो चीज़ है यहाँ पर लिखी हुई है ये इसकी प्रतिलिपि कहाँ कहाँ जाएगी ये देख लीजिए। पंजाब राज्य में जाएगी सभी अधिकारीगण, ठीक है। ये संयुक्त इंचार्ज कैंप ये सबके पास आपका डॉक्यूमेंट जाता है,
तो ये तो था डियर फ्रेंड आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए अप्रेंटिस, और जिसे भी अप्रेंटिस करना है तो पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला, पटियाला बेसिकली जो है ये पंजाब में है, और पंजाब स्टेट में यहाँ से आप अप्रेंटिस करना है तो आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।